अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स। आज हमारा टॉपिक 2 है, लेक्चर 2 भी कह सकते हैं आपको, कि किस तरह से आप ऐसे को ऑर्गेनाइज़ करके लिखोगे। हमने पिछले लेक्चर में और टॉपिक का इंट्रोडक्शन, किस तरह से ऐसे का इंट्रोडक्शन आप देंगे, ऐसे के टाइप्स कौन से हैं वो देंगे। अब हम आपको ऑर्गेनाइज़ करना सिखाएंगे कि अगर आपके पास कोई भी टॉपिक आ जाता है तो उसको ऑर्गेनाइज़ करके किस तरह से आप लिख सकते हो। सबसे पहले जो आपको जो एसेज हैं वो 2016 के पब्लिश्ड FPSC के जो मतलब कि सिलेबस के हिसाब से लिखना है, आइडियाज़ देने हैं आपने, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले दिस स्टेटमेंट शोज़ हाउ बैडली द randomness of thoughts can affect an essay. The only way to overcome this randomness is to plan and organize an ऐसे प्रॉपर्ली। तो ये मेरा जो है वो पता नहीं क्या आधी आधी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रही है क्या है, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके लिख सकते हो। और आपको इम्पोर्टेंस भी पता चल रही होगी कि चीज़ें जब गुडमुड होती हैं तो अगले चेक करने वाले या देखने वाले को भी अच्छा नहीं लगता। सबसे पहला जो स्टेप है, आपने ऐसे की प्रैक्टिस में किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज़ करना है, तो आपने फ्री राइटिंग करनी है। इतना सोच या इतना स्ट्रेस से भी नहीं लिखना ताकि आपका जो सारा फोकस है वो भी हट जाए, समझ में भी ना आए चीज़ें, तो ऐसा नहीं करना, फ्री ऐसे लिखना है। सबसे पहले आपने, जिसमें मेथड यूज मोस्टली बाय प्रोफेशनल राइटर्स by writing directly writes how whatever comes to one's mind. This method is used to write इनफॉर्मल राइटिंग्स। तो सबसे पहले अपनी फ्री राइटिंग पे काम करना है, जो मैं पिछले लेक्चर में आप पे बता चुकी हूँ। तो सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है, प्लान्ड ऐसे को राइट अप करना है। फर्स्ट फ्रीली ऐसे करेंगे जिसमें आपकी जो भी हेजिटेशन होगी वो ख़त्म हो जाएगी। सेकंड नंबर पे ऐसे को प्लान करना है, ऑर्गेनाइज़ करना है ऐसे को, किस तरह से कि आप जो है वो उसका स्ट्रक्चर भी क्लियर हो, उसका जो आप टॉपिक लिख रहे हैं वो भी क्लियर हो। वो आप किस तरह से दूसरे स्टेप पे कर सकते हो। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एन एसे इज स्किल विच कुड बी मास्टर्ड ईजीली एंड इट इज़ मोस्ट सपोर्टिंग मेथड टू राइट एसेज फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। प्लानिंग करने के बाद आप ऐसे को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से वेल डिज़ाइन करके लिख सकते हो। कैसे करोगे उसमें सबसे पहले आपको टॉपिक को समझना होगा, जिसमें है फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको समझ में आ रही हो कि जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली पूछना क्या जा रहा है। कभी कभार हम क्वेश्चन को देखते हैं वो पूछना कुछ और चाह रहा होता है और हम उसको बता कुछ और देते हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी। सेकेंड स्टेप है इंटरप्रेटिंग कैनोटेटिव वर्ड्स एंड स्टेटमेंट, मतलब कि जो आपको स्टेटमेंट दी गई है उसको इंटरप्रिटेट करना, उसको पूरा देखना ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू कि वो चाह क्या रहा है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, टॉपिक है पॉवर्टी इज़ अ कर्स। पॉवर्टी जो है वो एक कर्स है, तो आपने इसमें क्वेश्चन उठाना है, रेज अपने माइंड में करना है कि हाउ, किस तरह से पॉवर्टी जो है वो कर्स है, क्यों पॉवर्टी जो है वो कर्स है। तो जिस तरह से आप इन क्वेश्चन को जिस तरह से रेज करते जाओगे आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग अच्छी हो जाएगी और आपका ऐसे भी बहुत मतलब प्लेन्ड और अच्छा हो जाएगा। फिर है टॉपिक दूसरा देख लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक आया है, कर्स है या सॉरी कॉजेज़ और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताने। फिर आपके क्या क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि क्या है ग्लोबल वार्मिंग, किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग फैलती है। फिर है वर्ल्ड में किस तरह से फैलती है। फिर हमारा अपना मुल्क आएगा, उसमें किस तरह से फैलती है, हाउ डिड इट डेवलप, कि किस तरह से डेवलप हो सकती है, इसके कॉजेज़ क्या हैं और ये किस मतलब कि इफ़ेक्ट जो है वो किस तरह से बुरा कर सकती है, ये चीज़ें। फिर टॉपिक सी हमने देखा, कॉलोनियल मेंटालिटी इज़ इम्पेंडिंग पाकिस्तान प्रोग्रेस। किस तरह से कॉलोनियल मेंटालिटी जो है वो पाकिस्तान की जो है प्रोग्रेस को ख़राब कर रही है, किस तरह से उसको इम्पेडिंग कर रही है। क्वेश्चन सबसे पहले कॉलोनियलिज्म क्या है, फिर कॉलोनियल मेंटालिटी क्या है, फिर हाउ किस तरह से पाकिस्तान को इफ़ेक्ट करती है या किस तरह से प्रोग्रेस में, पाकिस्तान की प्रोग्रेस में मतलब असरअंदाज होती हैं। इंटरप्रेट कॉनोटेटिव वर्ड्स एंड स्टेटमेंट, किस तरह से आप इसको इंटरप्रिटेट करोगे। व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमनेड, ठीक है। तो अगर इस तरह से आ गया, फिर आपने क्या करना है, इंटरप्रिटेशन करनी है। लेमन्स क्या सजेस्ट करते हैं, सोरनेस को, मतलब खटास को, और डिफ़िकल्टी इन लाइफ को। मेकिंग लेमनेड
इज़ टर्निंग दैम इनटू अ समथिंग पॉजिटिव और डिज़ायरेबल। मतलब कभी कभार चीज़ों को उनकी डीप में जाके समझना होता है, तो इस तरह से आप इंटरप्रिटेट करोगे। फिर है टॉपिक फॉर एग्जांपल आ गया, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ये सिंपल तो वर्ड्स समझ में आ रहा है कि एक्शन जो है वो वर्ड्स से ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, लेकिन कभी कभार बच्चों को समझ में नहीं आता। फिर क्या करना है, पीपल्स नेशन बिहेवियर इज़ जस्ट व्हाट दे डू एंड नॉट बाय व्हाट दे से। तो इस तरह से आप इसको इंटरप्रिटेट करोगे चीज़ों को, जिस तरह से लोगों के एक्शंस क्या क्या चीज़ें दिखाते हैं। फिर आता है आपका स्टेप ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग ऐसे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, जिसमें जो भी चीज़ आपको इस हिसाब से आ रही है, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, जो भी आप इसमें टॉपिक को समझ सकते हो, सारा आप एक रफली ड्राफ्ट बनाओ। ये एक थिंकिंग का प्रोसेस है जिसमें सारे आइडियाज़ जो आपके ऐसे के हैं वो आप उस पर डालोगे। मेथड क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग किस तरह से करोगे, रफली पहले आप ड्राफ्ट बनाओ। ब्रेकिंग द की वर्ड्स इनटू पार्ट्स एंड सब पार्ट्स, मतलब कि जो भी आपको लग रहा है की वर्ड्स हैं इस टॉपिक में, जिस तरह से डेमोक्रेसी हो गया, डेमोक्रेसी जो है वो पाकिस्तान की कैसी है, तो सबसे पहले डेमोक्रेसी क्या है ये इसका कीवर्ड ले लें। फिर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कैसे चलती है, तो ये सारे जो भी आपके जहन में सवाल उठते जाएँ उसको आइडियाज़ में और पार्ट्स और सब पार्ट्स में कन्वर्ट करते जाएँ। 5 Ws जो हैं, व्हाट, व्हाट, हु, ये सारे और हाउ वाले क्वेश्चन सारे इसमें डालते जाएं। लिस्टिंग आइडियाज़ को लिस्ट देते जाएं और माइंड मैपिंग करते जाएं। ब्रेकिंग कीवर्ड्स इनटू पार्ट्स, कीवर्ड्स को पार्ट्स और सब पार्ट्स में डिवाइड करें, जिसमें वॉर ऑन टेरर, ह्यूमन राइट्स। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है वॉर ऑन टेरर एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशन, तो टॉपिक में कीवर्ड्स क्या हो गए, वॉर ऑन टेरर, ह्यूमन राइट्स। फिर आता है कि वॉर ऑन टेरर एंड सिक्योरिटी इश्यूज़, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी में भी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सोशल, पर्सनल, फूड और इंडिविजुअल, कलेक्टिव। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं, और ह्यूमन राइट्स में भी अगर आप देखो, फंडामेंटल राइट्स, इंडिविजुअल्स के राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल और यूनिवर्सल राइट्स, सोशल राइट्स, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जुडिशियल, कल्चरल, रिलीजियस, इंडिविजुअल। तो इन सारी चीज़ों से आपका जो ऐसे है वो माइंड मैपिंग के थ्रू डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आता जाएगा। और बच्चे कहते हैं कि इतना बड़ा ऐसे हम 3000 वर्ड्स का कैसे लिखेंगे, तो ये चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस में लाओगे तो आपका ये ऐसे भी है वो कवर अप हो जाएगा। फिर है कि 5 Ws और H वाले क्वेश्चंस। 5 Ws कौन से हैं, हु, स्टेक होल्डर्स, पीपल, हु इज़ इन्वॉल्व, हु इज़ अफेक्टिव, हु विल बेनिफिट, हु विल हार्म। व्हाट वाले क्वेश्चंस, और इसके अलावा व्हेन वाले क्वेश्चंस, वेयर मतलब कि लोकेशन जवाब का बताया, व्हेन टाइम, और वाई जो है वो रीजंस को बताता है। व्हाट जो है वो कोई किसी भी चीज़, और जो हु है वो स्टेक होल्डर्स या पीपल्स को बताता है। तो ये चीज़ें किसी भी टॉपिक के बारे में आपको नो हाउ होनी चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वॉर ऑन टेरर और ह्यूमन राइट वायलेशन का, वेयर एंड व्हेन डिड वॉर ऑन टेरर हैपन। सबसे पहला क्वेश्चन आपने ये। सेकंड पे हु वर इन्वॉल्व, व्हाई दे फॉट वॉर ऑन टेरर, हु वर अफेक्टेड, हाउ वॉर ऑन टेरर अफेक्टेड ह्यूमन राइट्स। तो ऐसे क्वेश्चन आप अपने माइंड मैपिंग में करके फिर टॉपिक को अच्छा कर सकते हो। और लिस्टिंग किस तरह से करोगे, टॉपिक को लिस्ट, एग्जाम्पल है टॉपिक, मैनी ऑफ अस आर नॉट लिविंग आवर ड्रीम्स बिकॉज वी आर लिविंग आवर फियर्स। ये टॉपिक आया है 2018 में कि बहुत सारे हम में से अपने ड्रीम्स को इस वजह से छोड़ लेते हैं क्योंकि हमें किसी चीज़ का खौफ होता है, जाने का खौफ होता है। किस तरह से, अब क्वेश्चन इसमें क्या डेवलप होगा, व्हाट ड्रीम्स पीपल हैव, लिस्टिंग में। फिर ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग फिलोसोफर, ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग साइंटिस्ट, ड्रीम ऑफ बिकमिंग म्यूजिशियन। तो हम सारे ड्रीम्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व करके लिस्ट दे सकते हैं। माइंड मैपिंग आप करोगे, मेन फोकस माइंड मैपिंग में क्या होगा, इन्वॉल्व गैदरिंग इन ऑल आइडियाज़ all your ideas about particular concepts and organizing them into a pattern that shows the relationship between the आइडियाज़ के दरमियान रिलेशनशिप, और जो है वो आप माइंड मैपिंग में ऐसे जो भी आइडिया है, ये इससे मिलता है, ये इससे मिलता है, ये स्टेप बाय स्टेप इसको लेकर चलोगे।
ये आप इस तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो, थोड़ा सा रफली वर्क करके, जिस तरह से सिंगल नेशनल करिकुलम एडवांटेजेस हैं, तो मैंने इसको जो है वो सिंपली बताया है। तो इस तरह से आप करना चाहो तो कर सकते हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ CSS एसेज एंड सब्जेक्ट, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आप ये जो कुछ टॉपिक्स हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव और इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी और रीजन, नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल, जिसको हम IR भी कहते हैं, प्रोस्पेक्ट, इश्यूज, चैलेंजेस, सॉल्यूशंस, ग्लोबल पॉलिटिक्स के और इंटरनेशनल रिलेशंस के, कॉजेज़, कॉन्स, कॉन्सिक्वेंसेस, इम्पैक्ट्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और सॉल्यूशंस, व्हाई एंड हाउ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी इसमें आती हैं। आपका जो असाइनमेंट अगर लेना चाहें, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें, तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें किसी भी पास्ट पेपर्स के टॉपिक्स पे, तो वो आपको हेल्प आउट करेगा इसमें कि आप किस तरह से माइंड मैपिंग कर सकते हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, देन यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।